पूरा कहानी 30 मार्क्स का कहानी जो है उसी टॉपिक पे टिका हुआ है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट का सबसे पहले, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड को समझने से पहले सबसे पहला शब्द होता है प्रपोजल। प्रपोजल, किसी को प्रपोज करना। पहले प्रपोजल का मीनिंग समझाएंगे आपको, फिर आपको समझाएंगे प्रॉमिस का मीनिंग, फिर आपको समझाएंगे एग्रीमेंट का मीनिंग, और फिर आपको समझाएंगे कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग। चलिए रेडी हो ना आप लोग? सिर्फ सुनना है, अभी बुक का जरूरत नहीं पड़ेगा, 15-20 मिनट फिर बुक में जाएंगे हम लोग। रेडी? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट समझने से पहले किसी को सबसे पहले आपको प्रपोजल का मतलब समझना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रपोज करना? प्रपोज करना समझते हो आप लोग? देखिए हम लोग, आप लोग क्या समझते हैं प्रपोज करने का मतलब, वो भी आपको आते हैं। जैसे हम लोग आप लोग बोलते हैं प्रपोज करना, तो बच्चा क्या समझता है? हाथ में गुलाब फूल ले लिया, वो निब्बा निब्बी लोग देखते नहीं, छोटा बच्चा लोग जो 8-9 में है अभी, वो लोग का हरकत जानते ही है। एक गुलाब फूल ले लिया, एक 10 रुपया डेयरी मिल्क ले लिया, वो जाके आई लव यू टू ये सब कर रहा है। तो वो लोग हो गया, हम लोग समझते हैं प्रपोजल मतलब वो, लेकिन नहीं, ये सब फालतू चीज प्रपोजल नहीं होता है। लॉ क्या कहता है पता है? लॉ कहता है प्रपोजल इज द सिचुएशन व्हेन यू ऑफर समथिंग टू समवन। जब प्रपोजल एक सिचुएशन है जब आप कोई चीज ऑफर करते हो, किसी को ऑफर करते हो, उसका इंटेंशन जानने के लिए। क्या जानने के लिए बच्चों? तो हम आपसे पूछते, बताइए, प्रपोजल एक सिचुएशन होता है। प्रपोजल एक जहां पर हम ऑफर करते हैं किसी को, कोई भी चीज ऑफर करते हैं, उसका क्या जानने के लिए बाबू? इंटेंशन। जैसे अगर हम आपको कहते हैं, अगर हम मान लीजिए नदीम को कहते हैं कि क्या आप ये मार्कर खरीदिएगा, मतलब हम नदीम को प्रपोज कर दिए। क्या कर दिया? प्रपोज। अभी सोचिए, अगर हम बाहर में आके किसी को बोले कि हम नदीम को प्रपोज किए, समाज हमको गलत समझने लगेगा, ये आदमी सही नहीं है। बोलेगा ना कि लड़का को प्रपोज कर रहा, तो आदमी हमको समाज गलत नजरों से देखेगा कि नहीं देखेगा? लेकिन नहीं, समाज लॉ नहीं पढ़ा है। समाज लॉ पढ़ता तो ऐसा मूर्ख वाला बात नहीं करता। हम नदीम को प्रपोज किए पेन के लिए भाई, किसके लिए? पेन के लिए। आप गलत समझ लिए। तो प्रपोजल मतलब क्या? जब एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति को कोई भी चीज ऑफर करते हैं, उनका क्या जानने के लिए? इच्छा। क्या जानने के लिए? अब सिंस हमारा पेपर एमसीक्यू है, तो लोगों को याद तो कुछ करना है नहीं। जितना आप समझेंगे वो आपका गेन होगा, जितना समझेंगे उतना अच्छा एमसीक्यू होगा। ये रट्टा तो कुछ मारना है नहीं, क्योंकि लॉ एमसीक्यू है, इकोनॉमिक्स एमसीक्यू है, अच्छा मैनेजमेंट एमसीक्यू है, और स्टैटिस्टिक्स जो कर रहे सम्स बस खाली वही प्रैक्टिस करना है आपको, और एक तो अकाउंट्स प्रैक्टिस करना है बस। तो प्रैक्टिस करने वाला सब्जेक्ट क्या बाबू? अकाउंट्स और स्टैट्स बस। तो होमवर्क कुछ देंगे, दो तीन सम्स करके आया करिएगा, बस हो गया। बाकी थ्योरी सब्जेक्ट आप मेरे ऊपर छोड़ दिया, हम क्लास नहीं करवा देंगे आपको। आपको सुनना है, समझना है और पार्टिसिपेट करना है। तो बताइए प्रपोजल मतलब किसी को क्या करना? ऑफर करना। क्या करना बाबू? ऑफर करना। उसका क्या जानने के लिए? इंटेंशन। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम नदीम को प्रपोज करते हैं, अगर हम नदीम को कहते हैं कि क्या आप मेरा गाड़ी खरीदिएगा, तो नदीम बाबू या तो हाँ बोलेंगे या तो क्या बोलेंगे? ना। तो देखिए, तो either he will say yes or he will say no. If he says yes, प्रपोजल अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो बन जाता है प्रॉमिस। क्या बन जाता है वो? प्रॉमिस। लॉ वाला लोग वर्ड भी अजीब अजीब बनाया ना, प्रॉमिस। प्रॉमिस मतलब हम लोग आप लोग क्या समझते हैं? वादा किया तो निभाना पड़ेगा। हम लोग आप लोग तो नहीं समझते ना, वादा किया तो निभाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हम आपको ऑफर कर रहे हैं, हम आप लोग को ऑफर, मान लीजिए हम सत्यम को बोले क्या तुम मेरा चेयर खरीदोगे, ये हो गया प्रपोजल। क्या होगा वो? प्रपोजल। अब या तो वो हाँ बोलेगा या तो क्या बोलेगा? वो ना। अगर वो हाँ बोलते तो क्या हो गया? और अगर ये ना बोलते तो बात आगे बढ़ेगा क्या? बात आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो सुनो, सबसे पहला स्टेप क्या होगा बाबू? पहले सबसे पहले किसी को क्या करना पड़ता है? प्रपोजल अगर एक्सेप्ट हो जाएगा तो अच्छा, प्रॉमिस में अगर कंसीडरेशन आ जाता है, क्या जाता है बच्चों? भैया कंसीडरेशन का मतलब, कंसीडरेशन का मतलब लॉ के लैंग्वेज में होता है समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन क्या बच्चों? समथिंग इन रिटर्न। समथिंग रिटर्न का मतलब होता है अपना लोकल भाषा में अगर आप बोलेंगे लेन देन। क्या था बाबू? लेन देन। जैसे एक एग्जांपल दे, कोई स्टूडेंट गेट के बाहर आया, बोला भैया क्या आप हमको पढ़ाइएगा? प्रपोज किया, हम बोले हाँ, प्रॉमिस किए, बोल के भाग गया बेटा, भाग गया। बोले रुको, आगे तो बोला नहीं हम उससे बात नहीं करेंगे, बात आगे बढ़ेगा। किसी को प्रपोज किया, प्रॉमिस भी कर दिया, उसका लेन देन का बात होगा। इसका लेन देन का बात होगा, लेन देन का बात होगा। किसका बात होगा बाबू? लेन देन का बात होगा। वो लड़का हमसे पूछेगा भैया कितना फीस लीजिएगा, तो हमसे पूछेगा बाबू आप क्या सब्जेक्ट पढ़िएगा, तो सारे सब्जेक्ट ही पढ़ाते हैं लैंग्वेज छोड़ करके। तो मान लीजिए आप उसको क्या पढ़ना है, अपना कोई बच्चा बोला भैया इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, ठीक है भाई इसका फीस इतना है, तो भैया आप लॉ पढ़ेंगे इसका फीस इतना है, भाई अकाउंट्स पढ़ेंगे भाई फीस इतना है। तो अपना आपका चॉइस होगा। आप कभी भी किसी को प्रपोज करते हो, प्रॉमिस करते हो, तो प्रपोजल और प्रॉमिस ना उसके साथ लेन देन होना जरूरी है। अगर लेन देन नहीं होगा ना तो वो एग्रीमेंट नहीं बनेगा। तो प्रॉमिस में अगर कंसिडरेशन आ जाता है तो वो क्या बन जाता है बाबू? एग्रीमेंट। क्या बन जाता है?
एग्रीमेंट तक पहुंचे हैं अभी हम लोग। जल्दी बताइए, कितना आसान नहीं है जितना आप देख रहे हो, समझना होगा लॉजिकली। हम आपको कहते हैं क्या आप ये मेरा मोबाइल खरीदिएगा, हम आपको कहते हैं क्या आप मेरा मोबाइल खरीदिएगा, जब मोबाइल है तो ये क्या बाबू, छोटा मोबाइल पुराने जमाने का। तो अगर मान लीजिए हम आपसे पूछते हैं क्या आप मेरा मोबाइल खरीदिएगा, तो ये हम आपको क्या कर दिए, प्रपोजल। क्या कर दिया आपको, आप बोले हाँ, तो ये क्या कर दिया आप, और उसके बाद में लेन देन का बात होगा। हम आपको बोलेंगे तुमको हम ये मोबाइल देंगे, तुम हमको 500 रुपया दे दे, तो ये हो गया कंसिडरेशन। क्या हो गया बाबू, कंसिडरेशन मतलब लेन देन। तो प्रॉमिस में अगर कंसिडरेशन आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, और एग्रीमेंट अगर कानून की नजरों में सही है, इनफोर्सिएबल एट लॉ, तब वो जाकर के बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। क्या बन जाता है बच्चों, हम आपसे पूछते बताइए सबसे पहले क्या होगा, प्रपोजल, उसके बाद एग्रीमेंट। क्या बनेगा वो, एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट के बाद क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट। तो हम आप यहाँ से चेन बना के पूछ रहे हैं, बताइए हम आपको पूछते हैं क्या आप मेरा एसी खरीदेगा, मतलब हम आपको क्या कर रहे हैं, बोलो, आप बोले हाँ, तो ये क्या हो गया, उसके हम लोग में लेन देन का बात हुआ कि हम आपको एसी देंगे और आप हमको पैसा दोगे। तो हम आपको एसी देंगे, आप हमको क्या दोगे, 10,000 रुपया। कितना दोगे, हम आपको क्या देंगे, आप क्या दोगे, लेन देन हो गया। तो ये क्या बन गया बाबू, अच्छा हम लोग कुछ गलत काम कर रहे हैं क्या, कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है। क्या है बाबू, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कानून की नजरों में सही है उसको क्या बोलते हैं बाबू, कॉन्ट्रैक्ट। अब आपको हम एक ऐसा एग्जांपल देंगे जो कानून की नजरों में गलत है, लॉ बिना एग्जांपल का होता ही नहीं। जिससे मान लीजिए हम आपको एक एग्जांपल दें, मान लीजिए हम ऋषि से पूछे कि क्या आप नदीम का मर्डर करिएगा, हम प्रपोज किए, तो ऋषि बहुत सोचा, बहुत समझा, फिर बोला ओके। क्या बोला, ओके। तो देखिए इधर देखिए ना प्लीज, हम प्रपोज कर दिए और ऋषि यस बोल करके प्रॉमिस भी कर दिया, और उन्होंने लेन देन का बात होगा। हम बोले, ऋषि बोला भैया हमको फायदा क्या होगा, फायदा होगा तुमको हम 1 लाख रुपया देंगे। तो बोला आपको क्या चाहिए, हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, तुम चाकू भोगोगे तो सेल्फी भेज देना। क्या भेज देना, सेल्फी। तो तुम सेल्फी भेज देना, हमको चाहिए सेल्फी, मर्डर टाइम का सेल्फी चाहिए, जब मारोगे ना उसको, चाकू मारोगे उस टाइम का सेल्फी भेज देना। तो बताइए प्रपोजल अगर एक्सेप्ट हो गया तो क्या बन जाएगा बाबू, प्रॉमिस। क्या बन जाएगा, बोलिए ना, प्रॉमिस। आप प्रॉमिस, देखो ये जो लेन देन हुआ, अच्छा एक बताइए प्रॉमिस तो ठीक था, एग्रीमेंट भी है, लेकिन क्या ये कानून की नजरों में सही है, मर्डर करना, चोरी करना, डकैती करना, कोई भी गलत काम करना, उसको लॉ कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानता है। एग्रीमेंट में भी एनीथिंग, बट कॉन्ट्रैक्ट वही चीज होगा जो कानून की नजरों में सही होगा। आप कुछ की कोई भी चीज का एग्रीमेंट कर लीजिए ना, कोई भी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता है, यू मे मेक द एग्रीमेंट ऑफ एनीथिंग। आप किसी भी चीज का एग्रीमेंट कर लीजिए ना, जैसे मान लीजिए सत्यम को सिराज को बोला, सत्यम बोला सिराज को कि भाई क्या तुम कोचिंग पे भैया कोचिंग में बम मारोगे, सिराज बोला हाँ भाई मारेंगे। तो सत्यम बोला कि तुमको क्या चाहिए, बोला कोई 1,000 रुपया दे देना। अब बोले तुमको बम मारने टाइम का जब उससे आग लगेगा तुम फोटो भेज देंगे। ये लोग एग्रीमेंट कर लिया अपने में, बट क्या ये कानून की नजरों में सही है, समझे बाबू। तो जो चीज एग्रीमेंट है पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, प्लीज ध्यान से समझिए इसको, क्योंकि यही बेस है पूरा चैप्टर का। 30 मार्क्स पूरा इसी पे है। जल्दी बताइए सबसे पहले क्या करेंगे, प्रपोजल अगर एक्सेप्ट होगा तो क्या बनेगा, प्रॉमिस में अगर लेन देन होगा तो क्या बनेगा, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कानून की नजरों में से तो क्या बनेगा। अब हम इंग्लिश में बोले, सुनिए, when one party offers something to someone to know the intention of other party, when one party offers something to someone to know the intention of other party, that is called what, agreement. Sorry, that is called what, proposal. क्या बोलते हैं उसको, proposal. Proposal if accepted becomes what, promise with consideration is known as what, agreement. And agreement if good in the eyes of law, अगर कानून की नजरों में सही है तो क्या बन जाएगा, बोलिए। अच्छा आप पूछते हैं, आप बताइएगा एग्रीमेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट है। मान लीजिए हम ऋषि को बोले कि क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगे, एग्जांपल दे रहे हैं, तो प्रपोज कर दिए, ऋषि बोला हाँ, ये क्या हो गया आपको, प्रॉमिस। फिर ऋषि बोला भाई आपको क्या मिलेगा, हम लोग तुमको इतना घुमाएंगे, बोले आपको क्या चाहिए, मैं 500 रुपये दे देना। इसको हम लोग बोलते हैं कोचिंग का पिकनिक। कोचिंग में पिकनिक ऐसे ही होता है, कोचिंग में जब पिकनिक होता है तो ऐसे ही होता है। तो बच्चे लोग बोलते हैं कि हम लोग बहुत थक गए, इतना साल पढ़ाई किए, मेहनत लगा बहुत, पढ़ाई में क्या मेहनत लगता है बताइए। तो आप जब इनको, हमको ठीक है जो भी हो, ऋषि हमको कितना देंगे, 500 रुपया देंगे, और उसके बदले ऋषि को हम घुमाएंगे। ये कुछ हम गलत काम कर रहे हैं क्या, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सर इसका एग्जांपल, इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, दिखते ना बहुत सारा ट्रैवलिंग एजेंसी टूर पैकेज देता है, ट्रैवलिंग एजेंसी देखते ना बहुत सारा टूर पैकेज देता है, ये कुछ गलत काम कर रहा है क्या वो लोग। अब एग्जांपल चेंज, हम बोले, मान लीजिए हम रोहित को बोले कि रोहित आपका बगल में अतुल बैठा हुआ है, इसको उड़ाना है, क्या करना है,
तो रोहित बोला हाँ भैया कोई बात नहीं, कौन सा बड़ा मान दे चाको घूम देगा बेटा। बात देखिए हम लोग का बीच में बातचीत हो रहा है, क्या ये कानून की नजरों में सही है बताइए? आई होप आप समझ गए होंगे। तो बताइए सबसे पहले क्या करते हैं? प्रपोजल। प्रपोजल अगर एक्सेप्ट होगा तो क्या बनेगा? प्रॉमिस। कानून की नजरों में प्रॉमिस के साथ अगर लेन देन करेंगे तो क्या होगा? और एग्रीमेंट अगर कानून की नजरों में सही है तो क्या बनेगा? समझ रहे? देखिए इंडिया में जैसे इंग्लिश में पैराग्राफ होता है, सब पैराग्राफ होता है, वैसे लॉ में सेक्शन होता है, सब सेक्शन होता है। तो देखिए प्रपोजल का डेफिनेशन सेक्शन 2A में लिखा गया है, वो मेरा कोचिंग का बुक में सब लिखा हुआ है, आपको मैं बता रहे। प्रॉमिस का डेफिनेशन सेक्शन 2B में लिखा गया। एमसीक्यू में पूछता है कि प्रपोजल हैज बीन डिफाइंड अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ द लॉ? लॉ के कौन सा सेक्शन में प्रपोजल का डेफिनेशन दिया हुआ है? तो क्या बोलेगा? सेक्शन 2 सबसेक्शन A। प्रॉमिस का सेक्शन क्या है? सेक्शन 2 सबसेक्शन B। और कंसीडरेशन का सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन D। और कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन H। समझे ना? वो सब मेरा बुक में आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो कुछ सेक्शन ना आपको याद कर लेना है, क्योंकि वो सब सेक्शन एग्जाम में पूछ देता है। एक आठ तो सेक्शन वाला क्वेश्चन एमसीक्यू में देगा कि द वर्ड एग्रीमेंट हैज बीन डिफाइंड इन विच सेक्शन, द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिफाइंड इन विच सेक्शन, द वर्ड प्रपोजल हैज बीन डिफाइंड इन विच सेक्शन, द वर्ड प्रॉमिस हैज बीन डिफाइंड इन विच सेक्शन। बाबू किसी के पास कोचिंग वाला बुक का पीडीएफ है तो भेजिए हमको। पीडीएफ है तो भेजिए ना, हम ग्रुप में भेजेंगे, ब्रॉडकास्टिंग में भेजेंगे। पीडीएफ है किसी के पास? हाँ भेज दीजिए आप प्रकाश सिंह पर। तो स्टॉप कर देंगे तो बाबू सही है, ये सारा बात हो गया। तो जल्दी से बताइए सबसे पहले आप किसी को क्या करोगे? प्रपोज। क्या करोगे? अगर प्रपोज आपने कर दिया, अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो क्या बन जाएगा? प्रॉमिस में अगर कंसीडरेशन आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट अगर कानून की नजरों में सही है तो क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट। एक बार हम अपना कोचिंग का बुक से आपको पढ़ के सुनाते हैं कि उसमें हमें क्या लिखा है। आइए जिनके पास बुक है निकाल, उसमें पीडीएफ खोलिए बाबू। पीडीएफ में कितना नंबर पेज है बाबू? प्रकाश एक बार बताइए तो बाबू। पेज नंबर 35 में चले जाइए बाबू पीडीएफ में, खाली खोल के रख लीजिए, देखिएगा सुविधा होगा। 35 में आ जाओ बाबू, मिला पेज नंबर 35 पीडीएफ में 35 निकालिए। सुनल रेडी? दिख रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 35 में आइए। गया सूरज? शेयर कर लीजिए, किसी का नंबर नहीं है आपके पास? ठीक, तो बुक तो है उधर, शेयर कर लीजिए उससे, अमन का बुक से। चलो रेडी? पढ़े क्या? देखिए पढ़ के सुनाते हैं क्या लिखा हो, फिर आगे के टॉपिक पढ़ाएंगे। द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डील्स विद द एग्रीमेंट व्हिच कैन बी इन्फोर्स्ड थ्रू द कोर्ट ऑफ लॉ। बोला कॉन्ट्रैक्ट का जो लॉ है वो एग्रीमेंट से डील करता है जो लॉ में चलता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पास हुआ था 25 अप्रैल को, पास 25 अप्रैल को ही हो गया था। 25 अप्रैल 1872 में ही पास हो गया था, लेकिन अप्लाई कब से हुआ था बताइए? 1 सितंबर 1872। चालू कब से हुआ था बताइए? 1 सितंबर 1872। 25 अप्रैल को लॉ पास हो गया था कि चलो ये कानून इंडिया में चलेगा, लेकिन चालू कब से हुआ था बताइए? 1 सितंबर 1872। तो याद रखिएगा, हमेशा दुनिया देखता है कि आपने कब चालू किया है, वही मैटर करता है। कब किए, कौन किए, कैसे किए, वो मैटर नहीं करता है। इट अप्लाइज टू होल इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। पहले ये जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन अब ये जम्मू कश्मीर में भी एप्लीकेबल है। अच्छा डेफिनेशन देखो, नोट्स में लिखा हुआ मेरा प्रपोजल का। व्हेन समथिंग इज ऑफर्ड टू समवन विद द पर्पस ऑफ नोइंग द इंटेंशन ऑफ द अदर पार्टी इज नोन एज प्रपोजल। ये मेरा ओन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। प्रॉमिस, प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम क्या बाबू? प्रॉमिस। क्लियर है? प्रपोजल अगर एक्सेप्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा बाबू? प्रॉमिस। एग्रीमेंट में देखिए एनी प्रॉमिस विद कंसीडरेशन, कोई भी ऐसा प्रॉमिस जिसमें लेन देन होगा वो क्या हो जाएगा बाबू? एग्रीमेंट। क्लियर है बच्चों? और कॉन्ट्रैक्ट में आइए एनी एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कानून की नजरों में सही है उसको क्या बोलेंगे बाबू? कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है बच्चों? क्लियर है ना? वही जो आपको बताया वो किताब में भी लिखा हुआ है, वो आपको बता रहे थे। उसके नीचे जो लिखा हुआ है ना वो लॉ का डेफिनेशन लिखा हुआ, वही बात को लॉ कैसे बोलता है, वही बात को, सिंपल बात को लॉ देखिए कितना घुमा के बोल रहा है। सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कानून की नजरों में सही है उसको क्या बोलेंगे आप? कॉन्ट्रैक्ट। कोई दिक्कत? वही बात 2E में एग्रीमेंट के बारे में लिखा हुआ है। 2E में एवरी प्रॉमिस एंड प्रॉमिस विद कंसिडरेशन, हर प्रॉमिस जिसके साथ कंसिडरेशन होगा उसको क्या बोलेंगे? एग्रीमेंट। ये लॉ हम लोग को इतना डेफिनेशन याद करना है ही नहीं, खाली याद रखना है कि क्या बोलता है मीनिंग, बस रट्टा मारना तो है नहीं। और सेक्शन 2A में प्रपोजल का डेफिनेशन है।
when one person signifies another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtain the assent of such other party. अभी क्या है एग्रीमेंट में क्या होता है ना, लॉ का लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है। अगर कोई भी टॉपिक आप खुद से लेकर के बैठोगे ना पढ़ने के लिए, आपको ज्यादा समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये लॉ का भाषा है ना। अरे आप हम लोग तो नॉर्मली इंग्लिश में बात कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मली इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, लेकिन लॉ में हर एक शब्द का अपना एक मीनिंग है। हम अभी आपको क्या बोले कि प्रपोजल मतलब बच्चा लोग क्या समझता है, गुलाब फूल लेके चले गए, कैडबरी लेके चले गए, किटकैट लेके चला गया, बोले बाबा चांद दे दोगे तुम मेरे लिए। हम लोग तो वही समझते हैं प्रपोजल का मतलब, लेकिन लॉ बोलता है नहीं बाबू, प्रपोजल करना वो नहीं होता। तो हर चीज का अपना एक मीनिंग है जो आपको एक एक करके बताएंगे। तो लॉ का डेफिनेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, जो कि जानना आपके लिए जरूरी नहीं है। और आपको क्या जानना है हम पूछ रहे हैं, बताइए। अगर हम किसी को ऑफर करते हैं इसको क्या बोलोगे आप? बोलो, बोलिए ना। प्रपोजल अगर एक्सेप्ट होगा तो क्या बनेगा? प्रॉमिस में अगर लेन देन होगा तो क्या बनेगा? और एग्रीमेंट कानून की नजरों में सही है तो क्या बनेगा? बस इतना ही तो याद रखना। और बाकी हर चैप्टर के बाद आपको मैं एमसीक्यू शीट देंगे अलग, वो अलग चीज हो गया। अच्छा, अब आपको हम अगला पेज में पढ़ाने वाले हैं। देखिए अगला पेज में आइए, डायग्राम बना हुआ मेरे नोट्स में, देख रहे ना, चार्ट टाइप का बना हुआ है। अब वो चार्ट को फॉलो करिए। आप लोग चार्ट देख के बताना, जो नहीं बताओगे तो बुरा लग जाएगा बाबू। रेडी? हाँ, चलिए। सबसे पहले क्या होगा देखिए, प्रपोजल है ना। प्रपोजल के बाद क्या होता है? प्रॉमिस के बाद कंसीडरेशन के बाद एग्रीमेंट। वही चीज तो है। और एग्रीमेंट अगर लीगली इनफोर्सेबल मतलब कानून की नजरों में सही है। अगर कानून की नजरों में सही है तो क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट। और अगर सही नहीं है तो बेकार हो गया, फालतू। ठीक है बाबू, तो पहला पॉइंट हम लोग कंप्लीट किए। अब हम लोग दूसरा पढ़ने जाएंगे। 2 मिनट हमको टाइम दीजिए, हम आपसे पूछते हैं, बताइए अगर हम किसी को कोई चीज ऑफर कर रहे हैं क्या है? अगर वो एक्सेप्ट कर लिया तो प्रॉमिस में लेन देन होगा तो क्या बनेगा? और एग्रीमेंट कानून की नजरों में सही है तो इतना ही बस नॉलेज चाहिए आपको। ये वाला पार्ट क्लियर होगा। अब आप सीए एग्जाम दीजिए, सीएमए एग्जाम दीजिए, सीएस एग्जाम दीजिए, बीकॉम दीजिए, आपको कहीं भी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। आप आराम से क्रैक कर पाएंगे। जो लोग प्रोफेशनल का पढ़ाई कर रहे हैं उन लोग के लिए भी बहुत इजी हो गया। जल्दी बताइए, अगर हम किसी को कोई चीज ऑफर करें तो क्या है? प्रपोजल। वो एक्सेप्ट कर लिया तो प्रॉमिस, लेन देन होगा तो एग्रीमेंट, कानून की नजरों में सही है तो बस मेरा। अब इतना बार बोल क्यों रहे हम लोग एक ही चीज को? इसलिए बोल रहे क्योंकि आप घर में नहीं पढ़ते हो। जब होमवर्क आप देखो, ये आपका दिल जाता है, आप देखो हम लोग तो पढ़ा रहे ना, तो बच्चे घर में उतना टाइम देते नहीं। अभी कॉलेज में आप लोग आ गए ना, उतना और मन नहीं लगेगा। तो आप लोग क्या ना, क्लास में हम लोग ज्यादा से ज्यादा चीज कवर करने की कोशिश करेंगे। अब आपको उससे भी अच्छी चीज पढ़ाने आ रहे हैं, इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कि एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या चीज जरूरी है। ये वो कौन कौन सा चीज है जो एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए चाहिए। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वो कौन कौन सा चीज है जो चाहिए। अगर नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। बस तो वो कौन कौन सा चीज है एक एक करके आपको डिटेल में समझाते हैं, उसके नोट्स में रीडिंग करेंगे। अभी नोट्स का दरकार है, आप बोर्ड में ध्यान दीजिए। पॉइंट नंबर 1, खाली आप पॉइंट बता दीजिए। लिखा हुआ है 2 पार्टीज। देखिए पॉइंट नंबर 1 क्या है? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से ही 2 पार्टीज रिलेटेड है। देखिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, बताते क्यों वहां पे 2 पार्टीज नहीं है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए कम से कम 2 आदमी चाहिए। एक आदमी अकेले कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। आप खुद आईना के पास खड़ा होकर के बोलेंगे बाबू ये सामान खरीद लो, फिर घूर के बोलेंगे बाबू ये सामान हम खरीद लेंगे। आप टिकटॉकर तो नहीं है, आप रील्स तो नहीं बना रहे। बस में आपको टिकटॉक पे वीडियोस बनाने का तो आदत था नहीं कि आप इस साइड घूमिएगा कभी उस साइड घूमिएगा। आप एक नॉर्मल इंसान है। और नॉर्मल इंसान का लक्षण क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कम से कम कितना आदमी चाहिए? उतना छोड़िए, नहीं तो छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट, शादी ब्याह जो होता है इंडिया में, शादी ब्याह के लिए भी कम से कम कितना आदमी चाहिए? कैन यू मैरी योरसेल्फ? क्या आप खुद से शादी कर सकते हैं? सोच के देखिए। बस उसी तरह से आप खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कम से कम कितना आदमी चाहिए? बोलो। एक आदमी जो ऑफर करेगा, दूसरा आदमी उसको क्या करेगा? एक्सेप्ट। इसीलिए कोचिंग का बुक में पॉइंट लिखा हुआ है ऑफर एंड एक्सेप्ट। क्लियर है सत्यम? तो बताइए, जब हम किसी को कोई चीज बोलते हैं ये क्या हो गया? ऑफर। तो एक आदमी प्रपोज करेगा, दूसरा आदमी एक्सेप्ट करेगा। ऐसा तो नहीं होगा ना सुबह उठ करके खुद अब नहा सुना के कपड़ा वपड़ा पहन लिए, मार परफ्यूम मार के खुद आईना बस गुलाब फूल लेके नाच रहे विल यू मैरी मी, यस आई विल मैरी यू। ऐसा तो नहीं होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कम से कम कितना व्यक्ति चाहिए आपको? बोलिए ना। 1 की 2? कम से कम कितना? ज्यादा तो 4, 10, 15, 20 भी हो सकता है। कम से कम 2। अच्छा, जो ऑफर करता है ना उसको बोलते हैं प्रपोजर। क्या बोलते हैं? प्रपोजर। लॉ का भाषा है। क्या बोलते हैं? प्रपोजर। जिसको करता है उसको बोलते हैं प्रपोजी। प्रॉमिसर और प्रॉमिसी भी बोलते हैं। तो जल्दी बताइए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कम से कम कितना आदमी चाहिए?
जो ऑफर करेगा उसको और एक नाम है, बहुत सिंपल नाम बताते हैं आपको, जो ऑफर करता है उसका एक और नाम है ऑफरर। क्या नाम है? ऑफरर। आज जिसको ऑफर करेगा उसको बोलते हैं ऑफरी। क्या बोलते हैं? ऑफरी। रेफरी ऑफरी। क्या बोलते हैं बाबू? ऑफरी। शब्द का खेल है, अगर शब्द गलत तो पूरा गलत। अब ये इंग्लिश लिटरेचर नहीं है, ये लॉ है। ये कोई इंग्लिश की किताब नहीं है, कहानी पढ़ के सुनाएंगे। वंस अपॉन अ टाइम होता था इंग्लिश में, आता था कि द आइज हैव इट, एक कहानी पढ़ेंगे आप 12 में, अंधा अंधेरा कहानी। तो वो इंग्लिश थोड़ी है, लिटरेचर है, हिंदी थोड़ी है कबीरदास का दोहे। यहाँ पर हर शब्द का अपना एक मीनिंग है जो आपको समझना पड़ेगा बाबू। तो जल्दी बताइए ना, इफ यू वांट टू डू द कॉन्ट्रैक्ट, हाउ मेनी पार्टीज यू नीड? इंग्लिश समझ पा रहे हैं ना आप? हाउ मेनी पार्टीज यू नीड? मिनिमम कितना आदमी चाहिए? द पर्सन हु ऑफर, जो ऑफर करेगा, क्या बोलेंगे उसको? ऑफरर। ऑफरर। जिसको करेगा ऑफरी, जो करेगा, जिसको करेगा। एग्जांपल दे रहे हैं हम, एंड क्वेश्चन कैसे देगा? बोलेगा एक्स, शुरू हो गया, एक्स आ गया। देखिए कौन आ गया आपको? एक्स। यही एक्स है ना? तो देखिए एक्स, सपोज क्वेश्चन में बोला एक्स, एक्स ऑफर टू क्या हो? वाई। कौन ऑफर किया बताइए? एक्स। किसको? वाई को। हम आपसे पूछते हैं, आपसे ऑफरर कौन है? ऑफरी। यही क्वेश्चन हो गया एग्जाम का कि x ऑफर समथिंग टू y, हु इज द ऑफरर? x, हु इज द ऑफरी? y। क्लियर है बाबू? तो कांटेक्ट करने के लिए कम से कम कितना आदमी चाहिए? अब आते हैं दूसरा नंबर में, दूसरा नंबर पॉइंट में। तो एक बार पढ़ के सुना देते हैं। देयर मस्ट बी द लॉफुल ऑफर बाय वन पर्सन एंड द लॉफुल एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर बाय द अदर पर्सन। लॉफुल हियर मींस द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट कन्फर्म टू द लॉ। पर लॉफुल का मतलब होता है कानून की नजरों में सही होना चाहिए। एक आदमी ऑफर करेगा और दूसरा आदमी ऑफर को एक्सेप्ट करेगा। क्लियर है बच्चों? तो अगर आपसे पूछेगा कि इन ऑर्डर टू मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हाउ मेनी पार्टीज आर नीडेड? 1 पार्टी, 2 पार्टी, 3 पार्टी या 4 पार्टी? कितना पार्टी चाहिए? कम से कम कितना? क्लियर है? क्लियर है ना बाबू? ठीक है। और जिस बोले तो आपको जो भी बुक आपके पास होगा, अभी जो लोग पढ़ाई कर रहे हो सीए का, जाके उस बुक से पढ़ लीजिएगा, ये सब पॉइंट मिल जाएगा। जो कंफ्यूजन होगा बात कर ले, आप दोनों काम एक साथ हो गया। देखिए 2 पार्टीज के बाद होता है बाबू, पहले कोचिंग वाला मैथ्स रीडिंग मार लेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बाबू। दूसरा पॉइंट है हम लोग का लीगल रिलेशनशिप। ये तो और अच्छा है, सुनिएगा प्लीज। लीगल रिलेशनशिप आपको सुन के लगेगा लीगल रिलेशन होना चाहिए, बस हो गया खत्म। इसका अपना डीप मीनिंग है, देखा बताते हैं। जब आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हो ना, वहां पे जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप मतलब जो आपका रिश्ता है, वो रिश्ता कैसा होना चाहिए? लीगल। अब सवाल है लीगल रिश्ता क्या होता है? रिश्ता 2 तरह का होता है बाबू, एक होता है सोशल और एक क्या होता है? लीगल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, वन इज द सोशल रिलेशन, वन इज द लीगल रिलेशन। इससे 2 बार इससे केस स्टडी वाला क्वेश्चन आया है लॉ में, एग्जाम में, कि लीगल और सोशल में क्या फर्क है। सुनिए, सोशल का मतलब होता है सामाजिक रिश्ता, भाई बहन का प्यार, माता पिता का प्यार, पति पत्नी का प्यार, महिला मित्र पुरुष मित्र का प्यार। ये सारा कौन सा प्यार है बताइए? सोशल रिलेशन। कैसा रिलेशन? सोशल रिलेशन। कैसा रिलेशन? सोशल रिलेशन। डेटर क्रेडिटर कौन सा रिलेशन? लीगल। हम आपसे पैसा पाते हैं, आप हमको नहीं दीजिएगा, हम केस कर देंगे। क्या कर देंगे? केस। आप हमसे पैसा पाते हो, हम पैसा नहीं देंगे, आप मेरे ऊपर क्या कर दीजिएगा? केस। अच्छा, हम आपको ट्यूशन पढ़ा रहे, मान लीजिए आपको हम बोले काम करिए, साल भर का फीस हमको एक बार में दे दीजिए, मैं घर में दिक्कत है, और आप मान लीजिए कहीं ना कहीं से अरेंज करके मुझे दी कि चलो भाई अगर दिक्कत है पैसा दे दे, हम पैसा लेकर भाग गए। अभी हम लोग का एग्जिस्टिंग में मान लीजिए हम लोग का कितना है? लगभग 600 में 10-15 बच्चा कम होगा अभी ट्यूशन में हम लोग का। अब इतना बच्चा है, सबसे मान लीजिए हम पैसे लेंगे, अब सब अमाउंट सोचिएगा। तो मान लीजिए हम 500 ही बच्चा एवरेज पकड़ते, चलो 500 बच्चा, और सबसे मान लीजिए 5-5 हज़ार रुपये ले लीजिए कि साल भर दे दो, आपको साल भर पढ़ाएंगे तुमको, जैसे भी होगा साल भर पढ़ाएंगे। कैलकुलेट कर लीजिए कितना बड़ा अमाउंट आता है। 25 लाख रुपये लेके भाग गए, क्या बच्चा छोड़ देगा? नहीं, घर तक पहुंच जाएगा, समझे ना? गाड़ी फाड़ी सब जमा, क्योंकि बच्चे लोग केस कर देगा। क्या कर देगा वो? केस। क्योंकि हम लोग आप लोग का सोशल रिलेशन नहीं है, हम लोग का कैसा रिलेशन है? लीगल। टीचर स्टूडेंट का रिलेशन लीगल रिलेशन है। अगर मान लीजिए आप ही मेरा पैसा लेके भागेगा तो ये चीज आपको ऊपर भी अप्लाई होता है, हम भी केस कर देंगे। आज एक एग्जांपल दे, सब कौन करने आता है, एग्जांपल दे, बस समझ ना। तो लीगल रिलेशन का मतलब क्या होता है कि जहां पर आप केस करने के लिए रेडी हो। लीगल रिलेशन इज द रिलेशनशिप वेयर द पार्टी इज रेडी टू सू। सू मतलब होता है केस करना। लॉ का लैंग्वेज में सू का मतलब क्या होता है? केस करना। हम रेडी है केस करने के लिए आपका ऊपर, आइए रेडी है आपका ऊपर केस करने, पैसा मार के दिखाइए, तो इसको बोलते हैं लीगल रिलेशन। कैसा रिलेशन? आप लीगल। कैसा रिलेशन? लीगल। तो लॉ कहता है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन सा रिलेशन होना चाहिए बच्चों? अगर सोशल रिलेशन होगा ना
तो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर्ड नहीं होगा। सोशल रिलेशन का बात इस लॉ में हम लोग करने वाले नहीं। सर सोशल रिलेशन का एग्जांपल दीजिए, आपको मैं एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आज नदीम का बर्थडे है, सोचिए सपोज नदीम का लड़का का बर्थडे है, मान लीजिए, ये ज्यादा अच्छा एग्जांपल है। नदीम का एग्जांपल है, जस्ट एन एग्जांपल है। नदीम का लड़का का बर्थडे है और नदीम का जो बेस्ट फ्रेंड है उसका नाम है शाहरुख खान। क्या नाम है? तो नदीम क्या कह रहा है, शाहरुख खान को फोन करके बोला कि बाबू, क्या बोला? बोला बाबू तुम मेरा लड़का का बर्थडे में आज रात में आना, तुम्हारे लिए चिकन विकन बना के रखेंगे। बात समझिए। अभी क्या है ना, शाहरुख खान बोला ठीक है भाई हम आएंगे आपका लड़का का बर्थडे में, बोल दिया। लेकिन क्या है ना, शाहरुख खान डिड नॉट टर्न अप, वो नहीं आया, शाहरुख खान नहीं आया। अब क्या नदीम उसका ऊपर केस कर सकते हैं? लोग कहता है कैसा बच्चा वाला बात कर रहे हैं, ये तो सोशल रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? सोशल रिलेशन। दोस्त यार का बात है, सॉल्व कर लीजिए। आपको 5 बजे से ट्यूशन आना था, आप अपना दोस्त के लिए 4:30 बजे एसबीआई एटीएम के पास वेट कर रहे थे और आपका दोस्त जो है 4:40 में आया, और दोस्त का ऊपर केस कर दीजिएगा, क्योंकि कैसा रिलेशन है? सोशल। कैसा रिलेशन? इससे भी खतरनाक एग्जांपल दे रहे। मान लीजिए सत्यम जो है वो अपना धर्म पत्नी को वादा करता है सुबह में, इसको बाबू धर्म, सब एग्जांपल है बाबू, बड़ा फीलिंग ले रहे पूरा एग्जांपल दे रहे हैं क्योंकि ये सब एग्जांपल बुक्स में आपको मिलेंगे। तो सत्यम जो है वो धर्म पत्नी को वादा किया कि बाबू, क्या बोला? कि आपको हम एक तो नेकलेस देंगे आज शाम को, हम जा रहे काम में जा रहे हैं और हम शाम को एक तो नेकलेस लेके आएंगे। लेकिन शाम को ये क्या किया, पूरी तरकारी लेके चला गया। क्या लेके चला गया? पूरी तरकारी। अच्छा, व्हाट ही प्रॉमिस्ड किया नेकलेस, लेके क्या गया? पूरी तरकारी। प्रॉमिस क्या किया? लेके क्या गया? इनका वाइफ इनके ऊपर केस कर देगी, घर बंद करके मारेगी, बात अलग है, लेकिन केस कर देगी। क्या बताइए? केस करेगी? बोले नहीं, केस कैसे कर दे? समाज में नहीं आवाज होगा, समाज को पता नहीं चलेगा, बट मार खेला तो होगा। मार डंडा। दैट्स द ब्यूटी। तो बताइए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रिलेशन, ये भाई बहन का प्यार, माता पिता का प्यार, भाई बहन का प्यार, पति पत्नी का प्यार, ये सब चीज जो है ना बाबू, ये सब चीज जो है वो कौन सा रिलेशन में आता है बताइए? सोशल रिलेशन में। एमसीक्यू में कैसे देता है क्वेश्चन? एक तो स्टोरी दे देगा आपको, अब बोलेगा कि ए बी का ऊपर केस नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि लीगल रिलेशन है, सोशल रिलेशन है, तो सोशल रिलेशन में लोग जनरली केस नहीं करते। यस और नो? देखिए लिखा होगा नोट्स। द पार्टीज टू द एग्रीमेंट must intend to create legal relationship between them. Mere social और domestic agreement are not contract. Social agreement को contract नहीं माना जाता है because they are not intended to bind. In agreement, example दिया हुआ है, in agreement to dine with a friend. दोस्त के साथ डाइन करने का, डाइन मतलब क्या? गांव वाला डायन नहीं, यहाँ पे डाइन मतलब भोजन। तो मान लीजिए ऋषि अपना स्पेशल मित्र को बोला कि बाबू आप शाम को हम लोग डिनर करेंगे। क्या करेंगे? डिनर। लेकिन इनका स्पेशल मित्र नहीं आए तो क्या हुआ? केस कर देंगे? कोई बात नहीं, अकेले खा लेंगे। देखिए लिखा होगा सर, देखिए, an agreement to dine with a friend at a restaurant is simply a social agreement and not intended to create legal relationship and such not a contract. बोले ये तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ क्योंकि ये सोशल रिलेशन है। बाबू कैसे रिलेशन है? सोशल रिलेशन, कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आप समझ गए होंगे। यस और नो? तो 2 पॉइंट आपको मैं भी एक्सप्लेन किए। पॉइंट नंबर 1 कहता है कितना पार्टी होना चाहिए? जो ऑफर करेगा उसको क्या बोलेंगे? ऑफ। जो करता है उसको ऑफ। जिसको करता है ऑफ। अच्छा एक बात बताइए, रिलेशन कैसा होना चाहिए, लीगल या सोशल? तो लीगल होना चाहिए, ये तो आप समझ गए, लेकिन लीगल का मतलब क्या होता है, इसका सीन क्या है, वो भी आपको हम समझाती है। तो एमसीक्यू यही होता है। एमसीक्यू में आपको जितना समझेंगे ना उतना आपको पेपर सॉल्व करने में सुविधा होगा। क्लियर है बच्चों? अब आइए अगला पॉइंट है लॉफुल कंसिडरेशन। लिख देते हैं बोर्ड में, कोई दिक्कत नहीं, घर में आके रीडिंग मारिएगा। लॉफुल कंसिडरेशन, देखिए लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब होता है, जल्दी जल्दी बुक ले लीजिएगा, या खुद से जीरोक्स करवा लेना आप, या हमसे भी लेगा। हमसे लोगे तो आपको 200 देना है। अगर आप खुद से भी जीरोक्स कराएंगे तो करा सकते हैं, पीडीएफ भेज ही दिए, जीरोक्स करा के स्पायरल बाइंडिंग करा लीजिए। लेकिन जैसा भी करा लीजिए अपना ले लीजिएगा, तो क्या होगा ना, बुक से पढ़ने में सुविधा होता है। क्योंकि फिर मोबाइल वाला चीज मोबाइल में ही रहता है, जानते ही आप, मोबाइल में कितना पीडीएफ आपके पास आया होगा, देखिए अभी कितना आएगा। और लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब, कंसिडरेशन मतलब क्या पढ़ाए थे आपको अभी? समथिंग इन। तो बोला जो लेन देन कर रहे हैं ना, वो जो लेन देन वो लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल मतलब सही चीजों का लेन देन। जैसे मान लीजिए हम नितेश को बोले कि आप सत्यम का घर में रोज जाते हैं, आप तो उसका दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, चाहिए उसका घर से टीवी छोड़ा के लेके आइए और टीवी हम लोग दोनों बांट लेंगे। लॉफुल हुआ कि अनलॉफुल?
आप हमको फीस के रूप में पुराना 500 का नोट दे रहे, लॉफुल की अनलॉफुल? लॉ कहता है सब क्या नाटक है बाबू? लॉ की नजरों में सही होना चाहिए, कानून की नजरों में क्या होना चाहिए बाबू? सही होना चाहिए। लॉ की नजरों में जो सही होगा, कानून की नजरों में जो सही होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? कंसीडरेशन। क्या बोलेंगे? देखिए, an agreement to be enforced by law must be supported by consideration. Consideration means something in return. It may be the act or abstinence. This is refraining from doing something. कोई काम किसी को करने के लिए बोल रहे हैं, वो भी consideration. कोई काम करने से किसी को मना कर रहे हैं, वो भी consideration है। It may be past, present और future. तो जो लेन देन का बात कर रहे हैं ना, वो पास्ट में हो सकता है, प्रेजेंट में हो सकता है। जैसे कोई बच्चा बोला कि भैया आप ये पढ़ लेना, 2 दिन बाद फीस दे दी, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कुछ गलत कर दिया क्या? बस समझ रहे? कोई बच्चा बोला कि भैया बाद में पढ़ेगा, पहले फीस ले लीजिए, ऐसा भी होता है बहुत बार। तो ये कुछ गलत कर दिया क्या? तो कंसिडरेशन पास्ट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है, लेकिन क्या लॉफुल होना चाहिए? क्या होना चाहिए बाबू? यस और नो? आगे बढ़े, चलिए 4 नंबर पॉइंट तक आपको आज पढ़ाएंगे। 4 नंबर पॉइंट तक आपको हम पढ़ाएंगे आज, फिर अगला दिन डिटेल में करेंगे, क्योंकि अभी टेस्ट है पीछे वैसे। और यहाँ तक रीडिंग मारिएगा, बहुत बड़ा चैप्टर है, एक तो एक दिन में खत्म नहीं होगा बाबू। 4 नंबर पॉइंट में आइए। 4 नंबर पॉइंट है फ्री कंसेंट। सुनो बाबू, सुनिए, कंसेंट का मतलब होता है ना बाबू, कंसेंट का मतलब होता है इच्छा। क्या होता है? इच्छा। और अगर अपना भाषा में बोले तो लॉ कहता है कि जब भी आप किसी से कोई चीज खरीदते हो या किसी को कोई चीज बेचते हो, तो उसमें फ्री कंसेंट होना चाहिए। फ्री कंसेंट मतलब 2 parties must agree upon the same thing in the same sense at the same time। हिंदी में अगर बोलेंगे तो दोनों आदमी का मन का मिलन होना चाहिए। किसका मिलन? मन का मिलन। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कुत्ता है। क्या बाबू? कुत्ता। मेरे पास एक कुत्ता है, वो कुत्ता लेकर के हम ऋषि के पास जाते हैं, बोले क्या आप मेरा कुत्ता खरीदिएगा? ऋषि अपना बिल्ली निकाल के लाता है, तो क्या आप मेरा बिल्ली खरीदिएगा? कैसा बात है बाबू? आपको खरीदने का मन नहीं, हमको बेचने का मन, सब नजर आ रहा है। मन का मिलन नहीं हुआ ना? मन का मिलन हुआ। देखिए क्या बोलते हैं, लव, रिस्पेक्ट और एजुकेशन मन से होना चाहिए, फोर्सफुली नहीं। प्यार, मोहब्बत, पढ़ाई, बस समझ रहे ना? ये और किसी को सम्मान जो आप देते हो वो तो मन से होता है। आई कैन नॉट फोर्स यू टू रिस्पेक्ट मी। हम आपको फोर्स कर सकते हैं कि आप हमको सम्मान करिए, नहीं तो मेरा पैर छूना प्लीज, हम खराब ना करें, ऐसा थोड़ी होता है। ये तो फीलिंग वाला चीज है बाबू, अपना मन का चीज। आप मानते हो तो मानते, दैट्स इट। और मानने के लिए यू डू नॉट शो दैट, एक्सपोज दैट। और ये 3 चीजों को एक्सपोज भी नहीं करना चाहिए। लव, रिस्पेक्ट, एजुकेशन। एक्सपोज नहीं किया जाता है, समझते हैं? एक्सपोज मतलब दिखाना नहीं चाहिए। जितना छुपा के रखिए उतना लॉन्ग टर्म चलेगा। लव, रिस्पेक्ट, एजुकेशन, समझ रहे थे? कितना टिप्स दे दिए, ठीक है? 1 रुपया अलग से दे दीजिएगा इसके लिए। तो लव मतलब हो गया प्यार मोहब्बत। अगर किसी से आप करते हो तो उसको एक्सपोज मत करिए, छुपा के रखिए, लॉन्ग टर्म में चलेगा। रिस्पेक्ट, सम्मान करते तो मन से करिए। चरणों में गिर गए, चरणों में सो गया, समर्पित हो गए, ये कैसा सम्मान होता है? हाँ, उसके बाद होता है शिक्षा। शिक्षा अगर आपके पास है तो मतलब क्या था ना, एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए, एटीट्यूड नहीं मेंटेन करना चाहिए। जितना आप सिंपल रहेंगे, जितना आप ग्राउंड पे रहेंगे, एजुकेशन होता है लॉन्ग टर्म चलेगा। और जितना आप एजुकेशन को होता है ना, घमंड आ जाएगा, अहंकार आ गया आपके अंदर कि हम ज्ञानी, हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, तो आपका विनाश हो जाएगा। तो बाबू जल्दी बताइए, इस तरह से लव, रिस्पेक्ट, एजुकेशन फोर्सफुली नहीं हो सकता। उसी तरह से लॉ भी बोला है कि कॉन्ट्रैक्ट भी फोर्सफुली नहीं हो सकता। आप किसी से जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल देंगे, हम बाइक लेके कोचिंग का गली से बाहर निकले और हमारे ऋषि अपना 10 दोस्त का साथ खड़ा था। ऋषि हमको बोला कि भैया आप अपना बुलेट हमको बेचिएगा 100 रुपया में। हम गाड़ी से उतर गए, पागल हो गया, तो 100 रुपया में बुलेट बिकता है क्या? तो बोला पागल है ना, क्या आपको पागल मत दिखा रहे। ऋषि हमको बहुत मारा, एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल। ऋषि मान लिया वो खूब मारा, इसका सब दोस्तों मिलकर मारा, मेरा गाड़ी बाइक तोड़ दिया। बोला और देखिएगा 100 रुपया में मिलता है नहीं मिलता है, और हम पागल है और देखिएगा। तो हम बोले ठीक है, तुम 50 रुपया में गाड़ी ले जाओ। हम तो गाड़ी बेच दिए ना, बट क्या हम अपना मर्जी से बेचे या फोर्सफुली बेचे? लॉ कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए। द कॉन्ट्रैक्ट दैट यू एंटर शुड बी फ्री फ्रॉम एनी फोर्स। कॉन्ट्रैक्ट में कोई फोर्स अप्लाई मत करिए, अपना मर्जी से करिए, अपना इच्छा से करिए। बेचना है तो बेचिए, नहीं बेचना तो मत बेचिए। तो जल्दी बताइए, कॉन्ट्रैक्ट जब आप किसी से करते हो उसमें आपका इच्छा फोर्सफुली होगा या फ्री होगा? तो अब तक हम सबको 4 पॉइंट पढ़ा है, और भी पॉइंट है जो अगला दिन पढ़ाएंगे डिटेल में। एक बार आपसे पूछ लेते हैं, शॉर्ट में रिवीजन करा देते हैं, फिर हम अगला दिन